नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान शिव शंकर का, माँ पार्वती का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे शिव पुराण के छोटे छोटे उपाय जो आपकी हर मनोकामना को, हर इच्छा को कर सकते हैं पूरी। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने जो कामकाज है उसके अंदर थोड़ी फुर्ती दिखाइएगा। निश्चित तौर पे यदि आज आप मेहनत करते हैं तो आज के दिन को आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। आलस्य को त्याग दीजिएगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है जिनसे आगे आपको लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए सफेद आंकड़ा शिवलिंग पर अर्पण करके शिव की पूजा करें। निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप कोई काम करने में, जो भी आप काम करें XYZ, उसमें सावधानी जरूर रखिएगा। फालतू बातों का सहारा मत लीजिएगा। गलत बयानी आज आपको किसी समस्या में डाल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए चमेली के पुष्पों से भगवान शिव शंकर की पूजा करिएगा। निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो वर्किंग एरिया है, कार्य क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, उसमें आत्मविश्वास की कमी मत होने दीजिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी मत होने दीजिएगा। नहीं तो आज आपके काम में हर्डल्स आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं। यदि किसी बात के कारण आप अपने परिजनों से, अपने दोस्तों से खफा है तो उस बात को शेयर करें। अपने मन में रखने से किसी भी बात का या किसी भी झगड़े का हल नहीं होता है। आज के दिन की सफलता के लिए शमी पत्रों से भगवान शिव शंकर की पूजा करिएगा पूरे सावन में। निश्चित तौर पे पूरा दिन जो है वो आपका बेहतरीन गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक मेल ले लेते हैं। हमारे पास मेल आया था जेठानंद जी का अजमेर से। उनकी जन्म की तारीख है 6/11/1964 और जन्म का समय है सुबह का 1:31 का। पंडित जी, 2007 से इनका बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है। आय बिल्कुल भी नहीं होती और खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। और एजेंसी मार्केटिंग का बिजनेस है इनका। उनकी फर्म का नाम है श्री कृष्णा ट्रेडर्स। तो आप इन्हें कुछ उपाय बताइए जिससे इनका व्यवसाय तरक्की कर सके। ऐसा है जेठानंद जी, जो आपकी फर्म का और आपके नेम का जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों गलत हैं। 2-12 का कॉम्बिनेशन हो रहा है। यानी आप आपकी फर्म से मांगते हैं 2 रुपये और फर्म आपसे मांगती 12 रुपये, जबकि होना ये चाहिए कि फर्म से आप 12 रुपये मांगे और फर्म आपसे 2 रुपये मांगे। तो आप चेंज करिए आपके कंपनी के नाम को। जो नाम आपको सूट करता है वो भारत वाला भा सूट करता है, और अभी तुला राशि पे आर शब्द आपको सूट करता है। उसके ऊपर नाम रखिए। शनि की 7.5 आपको चल रही है। नीच का चंद्रमा जन्म कुंडली में है, शुक्र नीच का है, सूर्य नीच का है। 3 ग्रहों के नीच के होने के कारण कहीं ना कहीं आपके धन भवन में, पैसों में जो आपको रुकावट आ रही, तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में ग्रह शांति अवश्य करवाइएगा। सूर्य की नियमित रूप से आराधना, चींटियों को नियमित रूप से आटा बूरा डालिए, गौ माता की सेवा करिए, ग्रह शांति अवश्य करवाइए। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करके रखिए, फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक धृति भी हमारे साथ जुड़ गई हैं उदयपुर से। अपने हस्बैंड वेद प्रकाश जी के लिए पूछना चाहती हैं। उनकी जन्म की तारीख है 6/7/1984 और जन्म का समय है सुबह का 7:30 का।
धरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय माता। जय माता की बेटा। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट, ये कलर कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं होता और एक प्रॉपर्टी का काम बनते बनते रुक जाता है, कुछ बताइए आप। बेटा धरती, आपकी जो आपने कुंडली भेजी है हस्बैंड की, वेद प्रकाश जी की, इनकी कुंडली में अभी गुरु की महादशा और बुध का अंतर चल रहा है। समय खराब नहीं है, समय बहुत अच्छा है, लेकिन जो समस्याएं आ रही हैं उसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि इनकी जन्म कुंडली में मंगल और शनि दोनों एक साथ में चतुर्थ भाव में आके बैठ गई। मंगल शनि अलग अलग हों तो चलता है, एक ही घर में एक साथ बैठने पे अक्सर देखा गया है कि ऐसे जातकों को जीवन में चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे दाम्पत्य सुख हो, कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड का जीवन अच्छा रहे, फाइनेंशियल उनको बेनिफिट मिले और सब चीज़ें अच्छी रहें, तो तुरंत प्रभाव से मंगल या शनिवार के दिन वहाँ पे किसी उदयपुर में किसी योग्य आचार्य से बात करके और आप मंगल शनि की शांति करवा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष या खेजड़ी के पेड़ के नीचे पूजा होती है, इस पूजा को आप करवा लीजिए और एक येलो सफ़ायर पुखराज इनको धारण करवा दीजिए, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए सुनीता जी जुड़ गई हैं हमारे साथ धौलपुर से। अपने बेटे आदित्य के लिए पूछना चाहती हैं। आदित्य की जन्म की तारीख है 31/12/2006 और जन्म का समय है रात का 11 बजे का। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। सुनीता जी, अपना सवाल पूछिए। जी पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा बेटा। जी है ना, ये मेरे बच्चे का हम पढ़ाई में मन नहीं लगता और ये मतलब छोटा लगता है, 9 साल का है लेकिन बहुत कमजोर छोटा सा दिखता है, 2 साल का जब। इसके जन्म कुंडली में बताओ क्या है, मतलब इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। देखो सुनीता, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर एजुकेशन हाउस में, पढ़ाई के घर में सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठे हैं। बुध आदित्य योग है और वहाँ का जो स्वामी देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति, बहुत ही ब्रिलियंट ये बच्चा रहेगा और एजुकेशन में बहुत नाम हासिल करेगा, बहुत आगे तक ये पढ़ाई करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो समस्या है वो समस्या ये है कि इसके सिर के घर पे, दिमाग के घर में शनि और केतु दोनों एक साथ बैठ गए और वो भी अपनी शत्रु राशि में। तो निश्चित तौर पे शनि जो है वो इसको एक तो शारीरिक रूप से इसको कमज़ोर करता है, उसके साथ साथ में दिमाग में उच्चाटन लेके आता है। मेहनत कर सकता है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहेगा, एफर्ट्स नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा। तो ये एक थोड़ी सी समस्या है इसकी जन्म कुंडली में। इसके पढ़ाई का, इसके ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय शुरू होगा 2017 में। एक चांदी का चंद्रमा इस बच्चे के गले के अंदर, अभी सावन का सोम चल रहे हैं, उसके अंदर आप डाल दीजिए और इस बच्चे के नाम से पास में सोमवार के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा आप शिवलिंग पे इस बच्चे के हाथ से चढ़वा दीजिएगा। आने वाले जो 3 सोमवार बाकी हैं उन तीनों सोमवार पे एक एक जोड़ा आप चांदी का नाग नागिन का शिवलिंग पे चढ़ावाइए, इस प्रार्थना के साथ में कि इस बच्चे की जन्म कुंडली में जो दोष है उस दोष से इसको मुक्ति मिले। साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान करिए, निश्चित तौर पे इन चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। और इस बच्चे को बोलिए कि हर रविवार को सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना है, रोज़ चढ़ा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, अभी के लिए कृष्ण जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ पाली से। उनकी जन्म की तारीख है 2/7/1960 और जन्म का समय है सुबह का 5:42 का। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। कृष्ण जी, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ गुरु जी, प्रणाम। जय श्री कृष्णा बेटा, खुश रहिए। गुरु जी, मैं ये पूछ रहा था कि शुरू से लेके आज तक मेरी लाइफ स्टेबल नहीं रही और मतलब ना तो कोई बिजनेस, मैंने नौकरी भी की गवर्नमेंट की, बिजनेस भी किया, LIC का काम भी किया, लेकिन कहीं स्टेबल नहीं रहा। और आज भी जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने परिवार को सही ढंग से चला सकूं। अभी क्या काम कर रहे हैं आप? अभी मैं ट्रेडिंग का काम कर रहा हूँ गुरु जी। कोई फर्म बना रखी है? हाँ जी। क्या नाम है? जय गणेश ट्रेडिंग कंपनी। जय गणेश ट्रेडिंग कंपनी। हाँ गुरु जी। ठीक है। मकर को मेष में। देखिए कृष्ण जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ।
एक तो आपको शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा और उसमें शुक्र का अंतर चल रहा है। जन्म कुंडली में आपके नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी है वो देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं स्वग्रही होकर बैठे हैं। प्रॉफिट हाउस में मंगल स्वग्रही होकर बैठा है। सबसे बड़ी समस्या तो एक ये थी कि शनि की 7.5 आपको चल रही थी, जन्म से कन्या राशि है आपकी। 7.5 साल की 7.5 आपकी अभी जुलाई के अंदर खत्म हुई है। आने वाला जो समय है निश्चित तौर पे वो आपको फ़ायदा देगा। और जहाँ तक आपके बिज़नेस का सवाल है, आप बिज़नेस करिए, बिज़नेस में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आने वाला जो समय है 2016-2017 आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। लोहे का एक छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। ध्यान रखिएगा छल्ला खुला हुआ नहीं हो, पूरा बंद हो छल्ला, उस छल्ले को धारण कर लीजिए। पास में कोई मंगलवार के दिन हनुमान जी का कोई मंदिर हो तो वहाँ पे आप दर्शन करें। एक नारियल गुलाब की माला और उसके साथ में एक पान वहाँ पे आपको अर्पण करना है। 7 मंगलवार आपको ये करना है। जितनी भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो दूर होंगी। और कोशिश करिए कि इस बात को चेक करिएगा कि आपके घर में जब रसोई में आपकी पत्नी खाना बनाती हैं तो उनका मुख किधर रहता है, फेस किधर रहता है। अगर उनका फेस पूरब में है तो बहुत अच्छा है, अगर उत्तर दक्षिण पश्चिम में है तो उसको तुरंत प्रभाव से बंद करवाइए। आपकी पत्नी को बोलिए कि सूरज उगता है उस दिशा में मुख करके खाना बनाए। निश्चित तौर पे फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत ज़बरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने तनाव को कम करना है और ईश्वर पर भरोसा रखना है। जो हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है, इस बात को आप स्वीकार करें। आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए बेला के पुष्पों से भगवान शिव की आराधना कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपनी क्षमता के ऊपर कोई संदेह नहीं करना है। अपने अच्छे समय का इंतज़ार करना है और अपने कामों में हमेशा की तरह ईमानदारी रखने का प्रयास कीजिएगा, फ़ायदा आपको होगा। आज के दिन की सफलता के लिए जूही के पुष्पों से भगवान शिव की आराधना कीजिएगा, पूरा दिन बेहतरीन गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिए किसी भी लक्ष्य के पीछे भागने की बजाय यह जानने का प्रयास करें कि उस लक्ष्य को पाने का रास्ता क्या है, उसमें क्या रुकावटें हैं और उन रुकावटों का समाधान क्या है। सोच समझकर ध्यान से की गई तैयारी आपके लिए फलदायक साबित होगी। आज के दिन की सफलता के लिए कनेर के पुष्पों से भगवान शिव की आराधना कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी अभी के लिए नरेश जी जुड़ गए हैं हमारे साथ अजमेर से, जो कि अपनी पत्नी भूमिका जी के लिए पूछना चाहते हैं। भूमिका जी की जन्म की तारीख है 2/1/1976 और जन्म का समय है दोपहर का 3:30 का। नरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी पत्नी के नाम से क्या मैं मकान ले सकता हूँ और इनके नसीब में मकान का सुख कब है? देखो नरेश, निश्चित तौर पे आपकी वाइफ की जो स्टार्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी 18 ईयर्स की 18 साल की राहु की महादशा इनको चल रही थी। वो ख़त्म होने वाली अगले साल अगस्त 2016 में। उसमें भी अभी राहु में चंद्रमा का ग्रहण योग चल रहा था। राहु में सूर्य का निकला, फिर राहु में चंद्रमा का 5 अगस्त 2015 को। अभी कल ही उनको ये 5 अगस्त कल ही थी, तो उनको ये समय जो है नेगेटिव फेज ख़त्म हुआ है। अब राहु में मंगल है, थोड़ा सा बेटर टाइम आएगा और अगस्त 2016 के बाद देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति की महादशा आएगी और गुरु उनकी जन्म कुंडली में लाभ स्थान में, प्रॉफिट स्थान में स्वग्रही होकर बैठा है। निश्चित तौर पे अगले 16 साल इनके जीवन के बेहतरीन समय साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके नाम से मकान आप लीजिए, आने वाले समय में मकान के चांस बनेंगे। ये बहुत भाग्यशाली बच्ची है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसके ग्रहों का जो फल अभी तक आपको नहीं मिल रहा था वो अब मिलने लगेगा। राहु जब तक है तब तक कोशिश करिए कि हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में जाएं, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, उसके साथ में घर के अंदर नियमित रूप से नमक के पानी का पोछा लगाएं। पहली रोटी गाय की, आखिरी 2 रोटी कुत्ते को दें। ये सरल से नियम बनाइए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, निश्चित तौर पर फायदा होगा।
चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।